भाई सौरभ जोशी ने गोरिल्ला बनकर प्रैंक किया अपनी पूरी फैमिली के साथ। जिसने ये ड्रेस मंगवाई थी उसी पर भारी पड़ गई। ये ड्रेस अवंतिका भट्ट ने मंगवाई थी पूरी फैमिली पे प्रैंक करने के लिए। लेकिन जब अवंतिका भट्ट सो रही थी तो सौरभ जोशी ने सबसे पहले अवंतिका भट्ट पर ही प्रैंक कर दिया। गोरिल्ला को देखकर अवंतिका भट्ट काफी डर गई थी और डर कर एक साथ मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। उसके बाद सौरभ जोशी ने अवंतिका भट्ट को पानी पिलाया और नए घर पर आ गए, जहां पर नाश्ता बनकर रेडी था। सौरभ जोशी ने सभी के साथ नाश्ता किया और फिर कुणाली को लेकर नए घर पर आ गए। सौरभ जोशी ने कुणाली को कुछ चीज ढूंढने को कहा और अवंतिका भट्ट ने वो कॉस्ट्यूम पहन ली। जैसे ही वो कुणाली के पास आई तो कुणाली को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कुणाली को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यहाँ पर उनका प्रैंक फेल हो चुका था। अब बारी थी पीयूष की। पीयूष भी थोड़ा बहुत डरा था, लेकिन जब बारी दादी अम्मा की आई तो दादी अम्मा भी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके बाद बारी थी चाची की। सौरभ जोशी अपने पुराने घर आ गए और अचानक से चाची ने जब गेट खोला तो डर गई। सौरभ जोशी की चाची काफी घबरा गई थी। इतने में चाचा जी घर के अंदर आए तो सौरभ जोशी ने गेट के पीछे छिपकर उन्हें भी डरा दिया। चाचा जी भी काफी घबरा गए थे, उनकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। इतने में घर में ओरियो एंटर कर गया। ओरियो ने सौरभ जोशी को उस कॉस्ट्यूम में देखकर काटना शुरू कर दिया। सभी ओरियो को रोक रहे थे, लेकिन ओरियो ने सौरभ जोशी के चारों ओर घूम घूम कर उसे काटना शुरू कर दिया था। फिर ओरियो ने सौरभ जोशी की स्मेल सूंघ ली थी और ओरियो शांत हो गया था, क्योंकि ओरियो को पता चल गया था ये सौरभ जोशी ही है। अब बारी थी साहिल की। जैसे ही साहिल घर के अंदर आया, सौरभ जोशी ने अचानक से उस पर हमला बोल दिया। लेकिन साहिल भी बहुत तेज था। साहिल भी बिल्कुल भी नहीं डरा। साहिल को भी लगा था कि घर में भालू कहां से आएगा। शाम हो चुकी थी, घर पे कोई बचा था तो वो थे बड़े पापा। जैसे ही सौरभ जोशी के बड़े पापा उनके नए घर पर आए तो सौरभ जोशी ने अचानक से उन पर भी हमला बोल दिया। एक वक्त के लिए उन्हें लगा था कि भालू है, लेकिन उन्हें भी समझ में आ गया था कि ये कोई प्रैंक ही है। सौरभ जोशी का ये प्रैंक कुछ लोगों पर सफल हुआ, कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं चला। उस दिन हुआ यूं था कि सौरभ जोशी अपने रूम की सफाई कर रहे थे। नए घर में नए रूम में सौरभ जोशी सामान सेट कर रहे थे, तो कुछ खराब सामान था वो निकाल कर वो स्टोर रूम में डाल रहे थे। तभी सौरभ जोशी के सामने एक छोटा सा कार्टून आया जिसमें कुछ कॉस्ट्यूम्स थी। उसमें से सौरभ जोशी ने देखा तो एक गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम थी, जो कुछ समय पहले अवंतिका भट्ट ने ही मंगवाई थी। उस समय अवंतिका भट्ट ने बोला था कि हम एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर पूरी सोसाइटी में घूमेंगे और बच्चों को डराएंगे। लेकिन सौरभ जोशी को यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था, क्योंकि बच्चों को डराना बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए सौरभ जोशी ने कहा कि ये प्रैंक हम फैमिली के साथ करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये सौरभ जोशी ने अवंतिका भट्ट को बिल्कुल भी नहीं बताया। अचानक से सौरभ जोशी के सामने वो कॉस्ट्यूम आ गई और सौरभ जोशी ने उसे पहनकर प्रैंक करना शुरू कर दिया। इस प्रैंक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था अवंतिका भट्ट, क्योंकि अवंतिका भट्ट ने ही इस कॉस्ट्यूम को मंगवाया था और अवंतिका भट्ट पे ही इसका प्रैंक हो गया। वो भी उस समय जब वो सो रही थी। तो सोते समय अचानक से उठी तो ऐसा लगा कहीं सपना है और घबरा गई।